और इस दिशा में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 21/2023 के द्वारा चयनित 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 14/2023 के माध्यम से चयनित 313 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है, जिन्हें भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 224 बाल विकास परियोजना कार्यालय कार्यरत है तथा 38,937 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परियोजना स्तर पर योजनाओं के संचालन, निगरानी और समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि महिला पर्यवेक्षिकाएं क्षेत्र स्तर पर आंगनबाड़ी सेवाओं के मार्गदर्शन, निरीक्षण और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के जुड़ने से विभाग की कार्यक्षमता और सेवा वितरण तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा तथा कुपोषण उन्मूलन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और बाल विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में गति मिलेगी। अंत में मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करेंगे। धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के प्रोजेक्ट भवन से, जहां की आज सीएम हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण होने जा रहा है। 64 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीडीपीओ को ये नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, वहीं महिला सुपरवाइजरों को भी नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन के हाथों मिलने जा रही है। तो बता दें कि इस समारोह में अनारक्षित श्रेणी के 34, एससी श्रेणी के 2, एसटी श्रेणी के 21, बीसी 1 के 1 और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन की सौंपेंगे। चयनित 64 अभ्यर्थियों में से 35 महिला अभ्यर्थी हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद सभी अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सौगात, झारखंड के युवाओं को ये बड़ी सौगात मिली है, जहां के सीडीपीओ के 64 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। तो बता दें कि सीडीपीओ के 62 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे प्रोजेक्ट भवन से, जहां सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बच्ची द्वारा बनाई गई ये नायाब सी पेंटिंग। धन्यवाद सचिव महोदय। अगला निवेदन होगा संयुक्त सचिव श्री पवन कुमार मंडल सर से कि कृपया आप आएं और आज के इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण मुख्य सचिव महोदय तक कर रहे हैं। जोरदार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये नन्हा पौधा और इसके साथ ही साथ हमारी बच्चियों के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग विशेष भेंट हम आपको कर रहे हैं महोदय। धन्यवाद सर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित और अब तम सुमा ज्योति तब है। आइए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये तमाम नवनियुक्त पदाधिकारी और जो महिला पर्यवेक्षिकाएं हैं, मानो आपसे कह रही हैं कि हम 100 दीप जला देंगे, बस आप एक अलग जगह देना, हम हर मुश्किल। तो ये सीधी तस्वीर आप प्रोजेक्ट भवन से देख रहे हैं, जहां की 62 सीडीपीओ को नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन के हाथों मिलेगी और 313 महिला सुपरवाइजरों को भी नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन सौंपेंगे। तो देख रहे हैं इस नियुक्ति पत्र समारोह का दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी साथ में मौजूद है और मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी साथ में मौजूद हैं। तो दीप प्रज्वलन के साथ ये विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। महिला सशक्तिकरण के रूप में एक और कदम झारखंड सरकार की 313 महिला सुपरवाइजरों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगी, वहीं 62 सीडीपीओ को भी नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है। तो दीप प्रज्वलन के साथ ही इस नियुक्ति पत्र समारोह का शुभारंभ
सीएम हेमंत सोरेन ने किया। मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद हैं। जो महिलाओं को बड़ी सौगात, जहां के सीएम हेमंत सोरेन महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। झारखंड सरकार की ओर से आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि 313 महिला सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र मिलेगी और 62 सीडीपीओ को नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन अपने हाथों सौंपेंगे। तो बता दें कि 64 अभ्यर्थियों में अनारक्षित श्रेणी की बात करें तो इसमें 34 अभ्यर्थी हैं। एससी श्रेणी की बात करें तो इसमें 2, एसटी श्रेणी के 21, बीसी 1 के 1 और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो आज युवाओं के लिए बड़ा दिन है। लगातार झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर के, युवाओं को रोजगार देने को लेकर के कार्य कर रही है। इस दौरान एक कदम और आगे बढ़ कर के आज 62 सीडीपीओ को नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन सौंपने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। वहीं 313 महिला सुपरवाइजरों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो अब देख रहे हैं कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर संबोधित कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के इस पावन अवसर पर मंच पर सादर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमा शंकर सिंह जी, निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती प्रियल दासी और यहाँ उपस्थित राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी, महिला और बाल विकास विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और विशेषकर आप सब जो आज झारखंड के निर्माण की भागीदारी होने वाली है, उसकी पहचान बनने वाली है, आप सबों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा ही खुशनुमा ये अवसर होता है। इसकी कल्पना आप कर सकती हैं, आपके परिजन भी कर सकते हैं। जब राज्य के विकास के प्रति एक जिम्मेवारी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दी जा रही है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप सबों के कंधों पर आ गई है और इस बात की खुशी मैं समझता हूं कि आपको और आपके परिजनों को जितनी होगी, आज वही खुशी राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को भी हो रही है। महिला की भागीदारी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये झारखंड निर्माण काल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पहला अवसर है इनके कालखंड का कि झारखंड के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की ओर जो कदम मुख्यमंत्री जी का है, राज्य सरकार का है, इसके पहले ये अवसर आज तक हमारे झारखंड की आधी आबादी को कभी नहीं मिली थी। मैं बाल विकास विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज संभवतः झारखंड राज्य निर्माण के बाद ये पहला अवसर है कि प्रत्यक्ष तौर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति, जिनकी संख्या 62 है, वो सीधी नियुक्ति पत्र आप सबों के बीच दी जा रही है और इसके साथ साथ महिला पर्यवेक्षिका, जिनकी संख्या 337 है,
237 है। ये नियुक्ति पत्र के माध्यम से आपको ये जिम्मेवारी दी जा रही है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं अपनी ओर से कि झारखंड निर्माण बनने के बाद वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कभी सोची नहीं गई। राज्य के विकास में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात यदि यह सोच, यह दृष्टि किसी ने रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने इस विषय को रखा। और यही कारण, सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि राज्य सरकार महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए महिला सम्मान योजना के माध्यम से 52 लाख महिलाओं को हम मैया सम्मान योजना से प्रति माह 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति महिला हम उपलब्ध करा रहे हैं। और जिसके ऊपर प्रत्येक वर्ष पे लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज युवक हो, युवती हो, वो न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदारी आप सबों के कंधे पे आती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण अवसर कि आज से आप राज्य के विकास के प्रति एक जिम्मेवारी संभालने वाली हैं। इसके माध्यम से जहां आपकी सेवाएं मिलेंगी इस स्टेट को, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात होगी। वो उद्देश्य भी, जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कैसे हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें। और राज्य में आपकी आधी आबादी है और लगभग इतनी ही संख्या में दोनों मिलाकर के, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, एक बहुत बड़ी भागीदारी आपके सामने आने वाली है। तो इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से एक निर्णय लेने की क्षमता भी आपके बीच आएगी। ये जिम्मेवारी जो आपको दी जा रही है, आप एक डिसीजन मेकर के रूप में भी काम करेंगे, जिसका फायदा समाज के लोग जो गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं या हर वर्ग, हर कमजोर तबके के लोगों को आपके माध्यम से एक डिसीजन लेने की क्षमता उनको मिलेगी। सामाजिक मानदंड भी पूरा होगा। शिक्षा और कौशल की जो कमी है उसकी भी भरपाई हो सकेगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस नियुक्ति पत्र जब आपको प्राप्त होगा तो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबों को बधाई देते हुए यही करना चाहूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह ईमानदारी और अनुशासन के साथ करिएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके जैसे युवा युवतियां राज्य के प्रति जब समर्पित भाव से काम करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड पूरे देश के मानचित्र में एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित होगा। और ये बात जो आपको आज जिम्मेवारी दी जा रही है उसके प्रति जो आपका कमिटमेंट होगा, मैं इसी आशा से ये बात कह रहा हूँ कि एक समय आएगा कि आप सबों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देश से, उनके विजन से हम पूरे भारत के मानचित्र पर झारखंड परचम लहराएगा, प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आप सबों को एक बार, आपको, आपके अभिभावकों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सीधे लिए चलते हैं रांची के प्रोजेक्ट भवन, जहां की आज 62 CDPO को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है और साथ ही 237 महिला पर्यवेक्षिका को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। कर्तव्यों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको दिया जा रहा है। रजिया खातून अगला नाम होगा। LS के रूप में आपकी नियुक्ति और इस समय आपको उज्जवल
भविष्य की कामनाओं के साथ ये नियुक्ति पत्र सुश्री खुशी कुमारी माननीय वित्त मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती प्रतिमा कुमारी आगे आएंगी। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। ये सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सामने जो चयनित लोग हैं, आपके हाथों में नियुक्ति पत्र है। एक बार ऊपर उठा दीजिए अपने नियुक्ति पत्रों को, एक बार थोड़ा सा वेव कीजिए, थोड़ा लहरा दीजिए, थोड़ा खुशियों का शोर होना चाहिए, थोड़ा खुशियों का शोर। आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्या अद्भुत दृश्य है और ऐसा बेमिसाल झारखंड बने, ऐसा ही मुस्कुराता हुआ सा आगे बढ़ता झारखंड बने, ये कामना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। धन्यवाद। कृपया आप अपना हाथ नीचा कर लेंगे। साथियों, कहते हैं तो जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बिल्कुल अपनी कोशिशों से माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि ऐसी ही खुशियां हर एक झारखंड के घर में हो, हर एक झारखंड वासी के लिए हो। सरकार की योजनाएं फाइलों में न रहे बल्कि घर घर तक और जन जन तक पहुंचे। और इसलिए तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के प्रोजेक्ट भवन से, जहां की 62 CDPO और 237 महिला सुपरवाइजरों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। वहीं नियुक्ति पत्र मिलते ही जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे खिल गए। तो आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीर, जहां की अब सीएम हेमंत सोरेन अभ्यर्थियों को संबोधित करेंगे। आज यहाँ झारखंड सरकार के सभागार में बाल विकास परियोजना की तरफ से आयोजित कार्यक्रम, जहां बड़े पैमाने पे CDPO और महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और मेरी ओर से जोहार है। मंच पर हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी, राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद यह लगता है कि राज्य अलग होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर CDPOs का नियुक्ति हो पाया है। और साथ में महिला सुपरवाइजर भी आज यहाँ नियुक्त हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने पहले ही बहुत अच्छे से आपकी भूमिका, आपकी आवश्यकता को लेकर बातें रखी है। ये सही है कि राज्य के समग्र विकास में बड़ी संख्या में, चाहे वो सरकारी पदों पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से, अलग अलग वर्गों में लोगों की नियुक्तियां होती है और सरकार के कार्यों को गति देने का काम किया जाता है। आज मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की नियुक्ति हुई है। सुपरवाइजर में तो
सभी लगभग महिलाएं हैं। सीडीपीओ में कुछ पुरुष लोगों का भी नियुक्ति हुआ है, लेकिन उसमें भी लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी और ये खुशी की बात है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का और सरकार के कार्यों को भी एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ उठाने के लिए तैयार है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला और एक लंबे समय तक आप सभी का बहुत बड़ी भूमिका झारखंड के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में होनी है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि जिस आशा उम्मीद के साथ और जिस वजह से आप इस क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने हिस्सा लिया। आज लाखों शायद अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे और उनमें से कुछ लोग आप चयनित हुए हैं, तो कुछ खास जरूर है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के अंदर। और मैं चाहूंगा जो आपके अंदर जो खास चीजें हैं उसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा, राज्य के लोगों को मिलेगा। लाखों कर्मचारी सरकार के अभिनंदन के रूप में हैं। उन लाखों में और बड़ी संख्या का आज एक और कड़ी जुड़ रहा है और इसमें और भी कई लोगों की नियुक्ति भी होनी है। कुछ अभी बचे हुए भी हैं। जो मुझे जानकारी है 2023 का विज्ञापन का ये रिजल्ट है। 23, 24, 25, 26 3-4 सालों तक आप लोगों ने इंतजार किया होगा और मुझे लगता है कि आज का ये पल आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी का पल है और कई सपने जो आपने देखे उन सपनों को भी आप साकार करने का अब आप सक्षम हो पाएंगे। उसी प्रकार सरकार भी कई सपने देखती है और सरकार भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आप जैसे लोगों को सहयोगी के रूप में नियुक्त करती है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपके सपने भी पूरे हो, सरकार के भी सपने पूरे हो। निश्चित रूप से आप सभी का योगदान बहुत अहम होगा। यहाँ पर महिलाओं के, बच्चों के छोटी छोटी चीजें जो बहुत जरूरी है कि समय सीमा पर चीजों को ठीक कर लिया जाए। आप सबको पता है
नहीं है तो मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। और इतने सारे लोग अगर हम मिलकर इस कुपोषण का, इस श्राप को मिटाने का संकल्प लें, तो ये श्राप खत्म होते देर ना लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय रहते इसका समाधान ना हो तो ये जीवन भर का एक समस्या बन जाता है। महिलाओं में भी कई सारी समस्याएं आती हैं और झारखंड प्रदेश चूंकि एक ऐसा प्रदेश जहां आदिवासी बहुल राज्य है, दलित पिछड़े लोग, गरीब किसान लोग सबसे अधिक है। महिलाओं में बहुत सारी जो एक उनके अंदर एक साइनेस का, एक बातों को नहीं बताने की जो क्षमता है बहुत बहुत अधिक है। और यही वजह है कि छोटी छोटी समस्याओं में भी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनकी जीवन मरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के दिन में भी गांव देहात में पुराने वही परंपरा, झाड़ फूक गोली का जो एक परंपरा है, अभी भी इस भौतिकवादी युग में कायम है। कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास या कहा जाए उन तक जो सरकार नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, योजना बनाती है, उस तक ना पहुंचना। ये जरूरी है कि सरकार की हर वो बात राज्य के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा महिला हो या पुरुष, उस तक जाना चाहिए। आखिर सरकार किस लिए काम करती है? पदाधिकारी किस लिए काम करते हैं? कर्मचारी किस लिए काम करते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं, एक जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी को हमें जितना हो सके ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो निश्चित रूप से राज्य का दिशा दशा सारा कुछ बदलते देर नहीं लगेगी। और ये सिर्फ राज्य के लिए खुशी की बात नहीं होगी, ये हर एक व्यक्ति के लिए खुशी की बात है, हर नागरिक के लिए खुशी की बात है। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरणों को बनाने में कामयाब हो जहां हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ वातावरण। नहीं तो आज जिस तरीके से समय में बदलाव है, लोग संकुचित होते जा रहे हैं। कौन क्या करता है नहीं करता है पता भी नहीं चलता। पहले लोग एक साथ, एक समूह, एक साथ बंध कर चलते थे।
गांव हो, शहर हो, किसी को कुछ होता था तो पूरा गांव उसकी चिंता में रहता था। लेकिन आज बगल में कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर वो अकेला रहता है तो पता चला जब तक वो सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं देगा, अगल बगल के लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ऐसे समाज में रहकर क्या फायदा? मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, एक बेहतर समाज और विकसित राज्य, विकसित समाज किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये सामूहिक प्रयास है। आज यहां बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। आज के दिन में महिलाओं को लेकर लगातार सभी प्लेटफॉर्मों में चर्चा का विषय बनता है। नारी शक्ति को लेकर अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने भी कई प्रयास किए। और निश्चित रूप से आप सभी उन महिलाओं तक पहुंचने का आपका जो कार्य होगा, जिस महिला तक आज तक किसी ने उसकी कोई भी दुख तकलीफ के विषय में ना पूछा। आज भी इस राज्य में ऐसे गांव है जहां के गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा, अपने गांव के इर्द गिर्द ही उनका जीवन यापन होता है। आज उस जगह तक भी पहुंचने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए और आज हमने हर वो प्रयास किया है जहां सरकार की आवाजें, सरकार की योजनाएं, सरकार के पदाधिकारी उन जगहों तक भी जाए जहां लोग रहते हैं। कई ऐसे जगह, दुर्गम जगह है जहां सड़क नहीं, पुल नहीं, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हमको वहां पहुंचना है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और इसके लिए सरकार आपको हर संभव प्रयास करेगी। आज आप लोग देखते होंगे शिक्षकों को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की महिलाओं को, सरकार की हर चीज कैसे उस तक पहुंचे। तो कभी उनको कागजों में कार्य योजना बना के भेजा जाता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता था, लगातार बदलाव। तो उनको मोबाइल देना शुरू किया, फिर टैबलेट देना शुरू हुआ, नर्सेस को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को, जन सहियाओं को। क्यों? वो इसलिए कि सरकार के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा बने रहे। आम लोगों से अगर हमारा नेटवर्क टूटा या हमारे कर्मचारियों का, हमारे पदाधिकारियों का नेटवर्क टूटा तो समझिए कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वहां गलत चीजों का एंट्री होता है, फिर वहां पर बहुत सारे गड़बड़ियां देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और कभी कभी कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पदों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। मैं तो विभाग को कहूंगा कि आप पूरे अपने बाल विकास के माध्यम का जो विषय है, इस पर काम करने वाले जितने भी हमारी महिलाएं हो, आंगनबाड़ी की महिलाएं हो,
CDPOs हों, सुपरवाइजर हों, इन सब का आप रैंकिंग करें। जो अच्छा करे उन्हें इनाम भी देने का काम किया जाए सरकार की तरफ। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आपका मनोबल बिल्कुल ऊंचा रहे और आप बेहतर काम करें, और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके कार्यों के अनुरूप सरकार आपको चिन्हित करेगी। निश्चित रूप से और भी कोई ऐसे प्रोग्राम हम लोग निकालेंगे जहां आपकी भूमिका और बड़े पैमाने पर हम लोग बढ़ा पाए, कुछ ऐसे रास्ते निकाला जाए। तो आज से तो आपका एक सरकार के अभियान का एक हिस्सा जब बन चुके हैं, अब जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको आप बेहतर तरीके से निभाएंगे, ये बिल्कुल सरकार। इसके अलावा जो भी नवनियुक्त CDPOs हैं या सुपरवाइजर हैं, अभी जो मुझे बताया गया यहाँ बैठते हुए किस तरीके से इनका काम होगा, हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों का भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाएंगे जहां हम लगभग कोशिश करेंगे कि रियल टाइम हम लोग अपडेट आप लोगों के साथ रहें, ताकि कोई भी आपको समस्या हो उस समस्या का निदान हम लोग त्वरित रूप से कर पाए, और आगे जो आपको काम करना हो उस काम को आप आसानी से कर पाए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो मैं बहुत सारे लोगों को बाहर देख रहा था, मुझे लगा कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या, मुझे लगा कि हाँ इतने बड़े समूह है तो जरूर उन्हीं के परिवारजन लोग यहाँ पर आए। कई लोग तो बच्चों की भी आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपके परिवारजन भी काफी आज खुश होंगे। मेरी ओर से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सीएम हेमंत सोरेन को, जिन्होंने 9 नियुक्त अभ्यर्थियों को 62 CDPO और 237 महिला सुपरवाइजरों को शुभकामनाएं दी है, और साथ ही इसके साथ एक टास्क भी दिया है कि राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना है। इसको लेकर किस तरीके से आप लोग अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करने पर आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो आज बड़ी सौगात राज्य के युवाओं को मिला है, जहां की 62 CDPO को 9 नियुक्ति पत्र मिला है, और साथ ही 237 महिला सुपरवाइजरों को भी नियुक्ति पत्र मिला। नियुक्ति पत्र मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक और कदम झारखंड सरकार की, जहां आप देख सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद दिया, बधाई दिया है, और साथ ही एक टास्क भी दिया है कि राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना है। तो बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर सभी अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। लंबे इंतजार के बाद से ये नियुक्ति पत्र मिला है। साथ ही नियुक्ति पत्र मिलते ही 62 CDPO के चेहरे खिले और 237 महिला सुपरवाइजरों को भी नियुक्ति पत्र वितरण हुआ। तो सरकार के कामकाज की सराहना भी मन से की गई, वहीं सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी गई। सीएम ने कहा कि साथ मिलकर काम करना है और झारखंड को विकसित झारखंड बनाना है। तो ये युवाओं के लिए बड़ी सौगात। आज का दिन 62 CDPO को नियुक्ति पत्र मिला है, और नियुक्ति पत्र मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। सीएम हेमंत सोरेन ने सबको बधाई दी है, और साथ ही राज्य को कुपोषण मुक्त करने की भी एक टास्क दी है सभी 9 नियुक्त अभ्यर्थियों को। तो इसमें खासकर महिला अभ्यर्थी हैं, 237 महिला सुपरवाइजरों को भी नियुक्ति पत्र मिला है। झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर एक और सरकार की कदम
इसे माना जा रहा है। जहां की बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। अब ये महिलाएं बाल विकास को लेकर के अपने क्षेत्र में काम करेंगी और राज्य को विकसित बनाने में भागीदारी निभाएंगी। तो ये बड़ी सौगात राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दी है। जहां की सीडीपीओ को लेकर के 62 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है, जिसे पाकर उनके चेहरे खिल उठे। और इसके साथ ही 237 महिला सुपरवाइजरों को भी नियुक्ति पत्र मिला। जहां सीएम हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी है और विकसित झारखंड बनाने को लेकर के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की भी शुभकामनाएं दी है।